तो देखिए, अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा तो जाहिर सी बात है कि कई नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं। तो वो कौन कौन से नाम इस वक्त रेस में है मुख्यमंत्री के, वो आप यहां पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लेती हूं। देखिए, रेणु देवी का भी नाम इस वक्त चर्चा में है, संजीव चौरसिया का भी नाम रेस में है, जनक राम को लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा है, और रमा निषाद, धर्मशीला गुप्ता को लेकर के भी चर्चा है। इधर मंगल पांडे को लेकर के भी बातचीत हो रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा जो कि खुद अभी डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनको लेकर चर्चा हो रही है। 3 महिलाओं का नाम भी इसमें शामिल है, और वो कौन महिलाएं हैं वो आपके सामने है, वो हमने नाम रख दिए हैं यहाँ पर। और देखिए, अभी क्या फॉर्मूला है, वो मौजूदा सरकार में क्या स्थिति है और नया फॉर्मूला क्या है, हो सकता है संभावित तौर पर, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जेडीयू की तरफ से भी फिलहाल सीएम नीतीश कुमार जेडीयू से ही हैं, प्लस 8 मंत्री हैं जेडीयू के। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, प्लस 12 मंत्री है। ये इस वक्त की स्थिति आपको बता रहे हैं जो अभी है फिलहाल। वही एलजेपी आरवी, चिराग पासवान की पार्टी, 2 मंत्री हैं इस पार्टी से इस वक्त अभी सरकार में, और हम से 1 मंत्री हैं, जीतन राम मांझी की ये पार्टी है। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की ये पार्टी, इससे केवल 1 मंत्री है। तो फिलहाल मौजूदा सरकार में ये है, और कुल मिलाकर के यहाँ पर 27 संख्या हो रही है मंत्रियों की। और अभी जो नया फॉर्मूला तय हो रहा है वो इस हिसाब से तय हो रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी से ही सीएम होगा, प्लस 14 या फिर 15 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकते हैं। फिर देखिए, जेडीयू का 1 डिप्टी सीएम होगा। अच्छा हाँ, इस बार देखिए, अभी तक क्या है कि 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन अभी जो नया फॉर्मूला है उसमें 1 डिप्टी सीएम की बात आ रही है, और इसमें निशांत कुमार को लेकर चर्चा हो रही है जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन ये केवल संभावित है, ये कोई अभी फिक्स नहीं है, ऑफिशियल नहीं है। देखिए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है 1 डिप्टी सीएम होगा, प्लस 15 से 16 मंत्री जेडीयू कोटे से बनाए जा सकते हैं। वही एलजेपी आरवी, इनकी संख्या लगभग बराबर ही रह सकती है, 2 मंत्री एलजेपी आरवी से हो सकता है, और इसके अलावा हम से 1 मंत्री हो सकते हैं। वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उससे 1 मंत्री। तो यहां पर ये 36 का पूरा फॉर्मूला जो है, नया फॉर्मूला तय किया गया है, और ये मौजूदा स्थिति अभी क्या है सरकार में वो आपके सामने ही है। अब देखिए, जातीय समीकरण अहम है, आप जान रहे हैं इस बात को, और यहां पर ईबीसी की आबादी 36% है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी है उसकी आबादी क्या है, 27.12% राज्य में। ईबीसी और ओबीसी वर्ग मिलाकर के 63.13% की पूरी आबादी है। ठीक है। अब देखिए, अनुसूचित जाति जो कि एससी जिसको बोलते हैं 19.65%, और अनुसूचित जनजाति 1.68%, और सामान्य वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी 15.52% है। ठीक है। और दलित समुदाय से 3 मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, भोला पासवान शास्त्री, राम सुंदर दास, और ईबीसी समुदाय से इकलौते मुख्यमंत्री बने हैं कर्पूरी ठाकुर। तो कितनी बार किस जाति के सीएम बने हैं वो आप अभी इस बार देख पा रहे हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, अब अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, यानी कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और यूं कहें तो क्या नीतीश कुमार के मन मुताबिक जो अगला सीएम नाम है, सीएम चेहरा है, वो होगा या नहीं होगा, क्या जातीय समीकरण होंगे, ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सब कुछ अनक्लियर है। रवि, कुछ आपको जानकारी मिल रही है क्या, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री जब से पहुंचे हैं, कल शाम यहां से पहुंचे हैं, और आज से अगला जो 4 दिन है बिहार के राजनीति में एक कहिए कि युगांतकारी मोड़ लेने वाला है, क्योंकि एक बड़ी घटना होगी जब पिछले 20 साल के सियासत में जब नीतीश कुमार लगातार रहे हैं, अब बीजेपी के हिस्से में वो मुख्यमंत्री का पद आएगा, और पूरा जो है एक सरकार जो है वो उसमें बीजेपी पहली बार शामिल होगी। तो एक तरफ सीएम चेहरे की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए लगातार कई चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो बीजेपी है वो लगातार नया प्रयोग करते रही है। बीजेपी ने हमेशा ये चौंकाया है कि एक ऐसे चेहरे को सामने लाती है, न सिर्फ यहाँ पे अच्छे से सरकार को चला सके, बल्कि चेहरा जो है वो साफ हो,
दागदार ना हो। और इसके लिए साथ साथ अगर बिहार की बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से अभी चल रहा है, माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की उसमें सहमति जरूर होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा शामिल एक बात बनेगी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उसमें एक बात जरूर की जाएगी कि आखिर चेहरा कौन बन रहा है। लेकिन सबसे खास जो है वो मंत्रिमंडल होने वाला है। आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, हमारे पीछे जो एक अन्य मार्ग है मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ पे जुटना शुरू कर देंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस बार का मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, नए मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, वो बेहद खास होने वाला है कई मायनों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फार्मूला अभी तक तय हुआ है कि 14 जो हैं एक मंत्री रहेंगे और एक मुख्यमंत्री रहेगा। उसके साथ साथ जदयू में जो है 15 मंत्री रहेंगे और एक डिप्टी सीएम रहेगा। लेकिन सबसे खास बात है, कई बातों पर चर्चा बड़ी गंभीर है, क्योंकि गृह मंत्री एक ऐसा पद है, उस पर भी चर्चा होगी। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे हैं, पिछले 20 सालों तक गृह मंत्री अपने पास रहे हैं। पिछले 1 साल से अगर कहें तो इन्होंने सम्राट चौधरी को, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने दिया। क्या इस बार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें जैसे मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार जो है गृह मंत्री खुद रखेंगे या फिर वो जदयू के हिस्से में आएगा, ये बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जदयू अपने खेमे की जो मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, वो चाहती है कि अगले 2 दिन के बाद जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर के पूरी तरह से जो है वो साफ हो जाए चेहरा। तमाम कोर टीम जो है जदयू की इसमें लगी हुई है और इस पर आज पूरे दिन बात होगी, कल भी इस पर बात होगी, क्योंकि वो चाहती है कि नया जो चेहरा आए। माना जा रहा है कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जो पुराने और अनुभवी चेहरे हैं उनको तो तरजीह दी जाएगी। कई चेहरे जो हैं वो पूरे की तरह रिपीट करेंगे, लेकिन जब निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ युवा नए चेहरे जो हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। तो ये तमाम जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अगले 1 से 2 दिनों में खत्म कर देना चाहती है, ताकि जब नीतीश कुमार का इस्तीफा जब हो, उसके बाद से गठन की तैयारी हो और नए मुख्यमंत्री का जब ऐलान हो तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। जी और रवि, आप तो फील्ड पर हैं, नेताओं से आपकी बातचीत लगातार हो भी रही है इस सिलसिले में। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ही कोई सीएम होगा तो क्या ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी एक बड़ा चैलेंज हो सकता है? क्योंकि 2 डिप्टी सीएम हैं, काफी पुराना इनका अनुभव रहा है, और ऐसे में क्या ये किसी महिला को इस बार बीजेपी चुन सकती है? सिलेक्शन में क्या कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि चैलेंज वाली स्थिति है? निश्चित रूप से देखिए, बिहार में सत्ता में जिस ढंग से बीजेपी तैयार हुई है और लगातार जो है सहयोगी की भूमिका रही है, सरकार में नहीं रही है। और यहाँ पे एक वक्त था जब आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी की जोड़ी जो है वो बड़ी फेमस थी, और वो लगातार जो है एक दूसरे के साथी भी रहे, एक दूसरे के साथ भी रहे और मजबूती से रहे, डिप्टी सीएम रहे। पहली बार जब मुख्यमंत्री का यहाँ चेहरा दिया जा रहा है तो उसमें कई बातों का ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक जो समीकरण हो, जो वोट बैंक है, ईवीसी वोट बैंक है, तमाम वोट बैंक, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसे कौन जोड़ कर रख सकता है। दूसरी सबसे बात है कि क्षेत्रीय जो अस्मिता है उसको भी जोड़ कर रखना है। नया जो वोट बैंक कौन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी कार्यशैली जो है वो काम करने की वो एक मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसकी सबसे बड़ी बात यही होगी कि लगातार उनकी जो तुलना है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की जाएगी, कि नीतीश को एक कदम आगे ले जाने की बात है। तो माना जा रहा है कि ऐसे चेहरे पे बात हो रही है, जो ऐसे चेहरे निकाला जाए, ना कि सिर्फ संगठन में मजबूती, अपनी पार्टी को मजबूती रख सके, साथ साथ सरकार बेहतर तालमेल के साथ जो है वो चला सके। अभी देखिए, लगातार डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी चला रहे हैं, उनका नाम जो है सबसे आगे है। लेकिन यहाँ पे बात और चेहरों की भी हो रही है, महिला की भी बात चल रही है। कहा जा रहा है कि कोई दलित चेहरा भी क्या हो सकता है। 1-2 दिनों में बीजेपी जो है इस पर मंथन कर रही है। निश्चित रूप से थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी की जो कोर टीम है जो है वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में वो चेहरा सामने आ जाएगा। जी ठीक है रवि।